नमस्कार दोस्तों। आजकल ऐसा हो गया है कि हमारी कंट्रीज़ छोड़ के सबको कहीं न कहीं बाहर जाना है। किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कनाडा जाना है, किसी को यूके, किसी को न्यूज़ीलैंड या फिर कोई ना कोई यूरोपियन कंट्री। अगर कोई एक कंट्री उनके डेस्टिनेशन कंट्री में नहीं हो गया तो उनको कहीं और दूसरी कंट्री में जाना है, बट बाहर तो जाना है, उनको डॉलर्स कमाने हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनकी वहाँ भी अपनी कंडीशन अच्छी होती है, फिर भी उनको बाहर लोगों के जो वीडियोज़, फ़ोटोज़ देखते हैं उसकी वजह से उनको भी लालच हो जाती है कि भई हमको भी बाहर कोई और विदेश कंट्री में जाना है, वहाँ पे जाके सेटल होना है, वहाँ पे जाके डॉलर्स कमाने हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सब कुछ आपके लिए भी वो अच्छा है कि नहीं है। अगर आपको भी कहीं और कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके कहीं पे भी अगर आपको जाना है तो उससे आपको खुद को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। आपने लोगों के फ़ोटोज़ देख लिए इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे कि भई ये लोग कैसे एन्जॉय कर रहे हैं ये सब। बट उसके अलावा आपको वो भी देखना पड़ेगा कि वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो कैसे स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि एक बार वो सेट हो, कोई भी यहाँ पे आएगा बंदा एक बार सेट हो गया फिर उसके बाद तो वो ऑब्वियसली एंजॉय करेगा। और सेम हमारी कंट्रीज़ में भी होता है कि एक बार अगर आप हमारी कंट्री में अच्छा पैसा कमा रहे हो तो लोग एंजॉय तो करते ही है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं हमारी कंट्रियों में कि अगर अच्छा पैसा नहीं कमा रहे फिर भी वो एंजॉय तो करते हैं। बट यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप पैसे तो अच्छे कमा रहे हो बट आपके पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं होता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो क्योंकि जॉब के टाइम्स ऑड होते हैं, किसी का सुबह होता है, किसी को शाम को होता है। स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तब ऐसा करना ही पड़ता है, किसी को सुबह जॉब करनी पड़ती है, किसी को शाम को करनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर एक बंदा हमारे वहाँ पे क्या होता है कि हमारे वहाँ पे एक बंदा अगर कमा रहा है पैसे तो बाकी पूरी फैमिली उस पे सर्वाइव कर पाती है। बट यहाँ पे सर्वाइव तो कर पाती, बट आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हो तो आपका एक ही एम होता है कि भाई पैसे थोड़े बचाए। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक बंदा अगर ऐसे यहाँ पे एक जॉब कर रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों में से सिर्फ हस्बैंड ही जॉब कर रहा है, तो उसका वीकली पे $1000 होगा तो वो 4 वीक का $4000 पैसे कमाएगा वो। और उसका अगर बच्चा भी होगा, वाइफ भी होगी, वाइफ जॉब नहीं कर रही होगी तो आपको मैं खर्चा गिनाता हूँ कि कितना होता है। तो अगर आपको रेंट पे मिल रहा है कोई $300-400 तक का आपको कोई घर रेंट पे मिल रहा है तो आपके $1500-1600 तो उसमें सीधे रेंट में ही चले गए 4000 में से। उसके अलावा आपका ग्रोसरी का होगा, आपका बच्चा होगा तो उसके पैसे होंगे, जाने के, कपड़े के, खिलौने के, उस सब का आपका होगा। तो आप मुश्किल से 500-1000 बचा पाओगे। क्योंकि अगर एक ही बंदा अर्निंग कर रहा है और स्पेंडिंग 3 लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पैसे बचाना। तो इसीलिए यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है कि सब लोग जो भी इतने लोग यहाँ पे फैमिली में होते हैं सारे लोग जॉब्स करते हैं क्योंकि यहाँ पे रेंट और ग्रोसरी का वो सब खर्चा ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली आप कमाते हो उसके सामने ज़्यादा ही हो, बट एक बंदा अगर कमाएगा तो पैसे बचाना मुश्किल है। आप अपना सर्वाइव कर पाओगे बट पैसे बचा नहीं पाओगे। तो फिर उस केस में क्या होता है कि लोग जो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो अपना टाइम स्प्लिट कर देते हैं। हस्बैंड सुबह जॉब करता है, वाइफ शाम को ट्राई करती है कि कहीं फाइंड करे, या वाइस वर्सा। कोई अगर हस्बैंड अगर शाम को कर रहा है तो वाइफ मॉर्निंग में जॉब फाइंड करती है। उस तरीके से ट्राई करते हैं वो लोग कि सुबह शाम की जॉब मैच करके एक ना एक बच्चे के पास रहे। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आप अकेला छोड़ नहीं सकते, हमारे जैसे इंडिया में छोड़ते हैं, हमारी कंट्रीज़ों में छोड़ते हैं। और यहाँ पे अगर आपको अपने बच्चे को चाइल्ड केयर में या कहीं पे डालना है तो यहाँ पे चाइल्ड केयर अवेलेबल होते हैं। बट अगर आप पीआर पे नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं होंगे तो आपको उसका पैसे बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। तो आप जितना जाके कमा कर लेके आओगे उतना उससे आधे से ज़्यादा तो आप वो पे कर दोगे उसको चाइल्ड केयर में, बच्चे को रखने के लिए, उसकी केयर करवाने के लिए दिन भर की। तो बहुत लोग ऐसा फिर प्रीफर नहीं करते, फिर वो ऐसा ही सोचते हैं कि उससे अच्छा तो घर पे ही रहे। तो अगर उनको छोटी मोटी शाम की ऐसे और अलग अलग टाइम की जॉब मिल जाती है तो वो कर लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग मैंने देखे मेरी जॉब पे भी आते हैं जो कि जिसको बच्चा होता है वो तो वाइफ सुबह जॉब कर रही होती है, फिर 2 बजे घर चली जाती है। उसके बाद हस्बैंड इवनिंग शिफ्ट कहीं पे जॉब फाइंड करने का ट्राई करता है। उसमें मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि सब जगह पे इवनिंग शिफ्ट होती नहीं है तो शाम की जॉब ढूंढना वैसे भी मुश्किल है। तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम होते हैं जब आप यहाँ पे आते हो और सिंगल बंदा अर्निंग करने वाला होता है। तो जैसे कि मैंने बताया हमारी कंट्रीज में ट्रेंड चला हुआ है कि हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है, लोगों के फोटोज देख के फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कि ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं एंजॉय तो लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली नो डाउट कि एंजॉय लोग करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं। बट सब लोग ऐसे नहीं होते, कई लोग होते हैं जो पूरा जॉब में स्टक हो जाते हैं। बट एक पॉइंट पे आके लोग धीरे धीरे इवॉल्व होने लगते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे के घर आना जाना होता है। फिर एक टाइम होता है 5-10 साल वो निकाल लेते हैं, फिर अपना घर खुद बाय करते हैं, फिर एक दूसरे की फैमिलीज में के घर आते जाते रहते हैं।
तो उसके उसके बाद थोड़ा बहुत होने लगता है। बट जो स्टार्टिंग के 5 साल 6 साल होते हैं उसमें सबको प्रॉब्लम होता है, मुश्किल होता है, जब तक वो अपना एक सेटल नहीं कर लेते कहीं एक जगह पे। तो उस टाइम में अगर आपको आपको लगता है आप हमारी कंट्री से यहाँ पे आओगे ऑस्ट्रेलिया में और आप सर्वाइव कर पाओगे, तो फिर आपके लिए ऑस्ट्रेलिया ठीक है। नहीं तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब आओगे आप स्टार्टिंग में तो आपको बहुत मुश्किल होगी। स्पेशली कई लोग आते हैं पीआर लेके, डायरेक्ट पीआर लेके, जहाँ पे इंडिया में और हमारी कंट्री में कहीं कभी आ रहे हैं यहाँ पे लोग, तो उन्होंने अपनी कंट्रियों में अच्छी जॉब की होती है। कोई इंजीनियर होता है, कोई मेडिकल प्रोफेशन से होता है, डायरेक्ट यहाँ पे पीआर लेके आ जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं सोचना कि जब आप यहाँ पे डायरेक्ट पीआर लेके आ रहे हो तो आपको अपनी फील्ड की जॉब स्ट्रेट अवे मिल ही जाएगी। थोड़ा जॉब फील्ड की फाइंड करना मुश्किल है, मिल जाती है अगर आपके पास स्किल्स होगी, आपके पास इंटरव्यू स्किल्स होगी क्लियर करने की, तो आपको जॉब तो मिल जाएगी फील्ड की, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम के लिए आपको कोई भी जॉब करनी पड़ सकती है। तो आपको क्लीनिंग भी करना पड़ सकता है, किचन हैंड की जॉब करनी पड़ सकती है, आपको कोई वेयर हाउस में लेबर की जॉब करनी पड़ सकती है, डिलीवरी ड्राइवर की जॉब करनी पड़ सकती है। तो आपको वो कोई भी जॉब करनी पड़ेगी, तो आपको उसके लिए माइंड आपका प्रिपेयर होना चाहिए कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। क्योंकि हम जब यहाँ पे मैं मेलबोर्न में पहली बार आया था, तो मैं जिसके साथ रहा था वो भाई यहाँ पे डायरेक्ट पीआर लेके आए थे। तो वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गए पीआर पे, उसके बाद वो 4-5 महीने 6 महीने रहे, उनको ऐसी जॉब करनी पड़ी छोटी मोटी, और वहाँ पे वो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो उनसे यहाँ पे जॉब नहीं हो पाई। वो उनको लगा कि भाई मैं कैसी जॉब छोड़ के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मजदूरी करने के लिए आया हूँ, तो फिर वो वापस चले गए। तो उस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो आ तो जाते हैं और डायरेक्ट पीआर लेके, बट फिर उनको वापस जाना पड़ता है। और उसके अलावा अगर डायरेक्ट पीआर लेके नहीं आ पाए तो कई लोग होते हैं जिनकी एज हो जाती है 30-32, फिर उनको लगता है कि भाई हमको भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, लोगों को देख के कि भाई हमको भी डॉलर कमाने हैं। तो वो जब आते हैं यहाँ पे तो उनका शायद बच्चा भी होता है, अगर उनकी एज 30 से ऊपर हो गई तो यहाँ पे जब स्टूडेंट वीज़ा लेके आप आओगे और आपका बच्चा भी होगा, तो फिर आपको बहुत 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 मुश्किल होगी। क्योंकि आपको एक तो अपनी स्टूडेंट वीज़ा फ़ी पे करनी है, आपके पास स्टूडेंट वर्क राइट नहीं होगा, आपको किसी के साथ घर में शेयरिंग में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना घर शेयर करते हैं। तो जब आपका बच्चा होगा तो आपको घर शेयर करना पड़ेगा, तो आपको इतना अच्छा लगेगा भी नहीं। और स्पेशली अगर आप इंडिया से कोई अच्छी जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हो, तो फिर आपको रिग्रेटफुल होगा स्टार्टिंग में 1-2 साल की, हम इतनी अच्छी जॉब छोड़ के ऑस्ट्रेलिया क्यों चले आए। तो आपको, जैसे कि मैंने 2-3 बार बताया इस वीडियो में, आपको माइंड प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि कुछ भी करना पड़ सकता है यहाँ पे आने के बाद, आपको कहीं पे भी रहना पड़ सकता है, और कोई भी जॉब स्टार्टिंग में 1-2 साल करनी पड़ सकती है। और क्या होता है कि जब यहाँ पे नहीं आए होते, तब हम हमारी कंट्री में बैठे बैठे तो हम बोलते हैं कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी जॉब कर लेंगे, हमको बस पैसे चाहिए, हमको बस थोड़ा टाइम निकल जाए। बट जब यहाँ पे आने के बाद प्रैक्टिकली लोग करते हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऐसा आने के बाद बोलने लगते हैं कि भाई हमको हमारी कंट्री वापस जाना है, यहाँ पे नहीं सेट हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़िंदगी वो है, कुछ नहीं है। तो ऐसे हमारे वीडियोस में भी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये सब है, ऐसा पैसे नहीं कमा रहे, कोई जो हम कोई गैदरिंग नहीं, ऐसा कुछ है। बट वो भी पूरी तरीके से सच नहीं है। और जो आप देखते हो लोगों के फोटोज जो एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, वो भी एक तरीके से सच नहीं है। दोनों के बीच में सच छुपा हुआ है कि कई लोग जॉब मंडे टू फ्राइडे लोग करते हैं और सैटरडे संडे को लोग एंजॉय करते हैं। बट सब लोग वैसे नहीं होते, सबका अलग अलग सिनारियो डिपेंड, किसको कैसा ग्रुप मिला है, किसकी कितनी सोशल गैदरिंग है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो लोग कितना एंजॉय करते हैं। बट अब हमारी कम्युनिटी बहुत बढ़ने लगी यहाँ पे, तो स्लोली स्लोली हमारे प्रोग्राम्स भी होने लगे। दिवाली का फंक्शन होता है, उसके अलावा होली का फंक्शन होता है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। तो उसकी वजह से अब सबकी इन्वॉल्वमेंट होने लगी है सोशल गैदरिंग्स में। यहाँ पे हमारे टेम्पल्स बनने लगे बड़े बड़े। तो स्पेशली ऐसा है कि अब थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा है। बट जॉब्स के बारे में तो आपको यहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो एट द एंड अगर आपको ऐसा है कि आपकी इंडिया में अच्छी अर्निंग है, जैसे कि आप कोई अच्छी सिटी में रह रहे हो और आप 1 लाख रुपीज़ तक कमा लेते हो अपनी कंट्री में पर मंथ, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसी लालच नहीं है ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं भी जाने की, तो आप अपनी कंट्री में रहो और वहाँ पे ही पैसे कमाओ और वहीं पे एंजॉय करो। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे आपको ऐसा कभी कभी फील होगा कि आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो, आप अपना इंडिया का स्ट्रीट फूड खाना जो है वो मिस कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आने के बाद मिस करोगे।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है, बट आपको जो ऑथेंटिक चाहिए होता है वो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। जो जो मैरिज फंक्शंस होते हैं, वो जो हमारा स्ट्रीट फूड खाना होता है, वो सब आपको मिस होगा। अब और आपके एक ऐसा भी है कि अगर आपको अपने मम्मी पापा को यहाँ पे बुलाना है, तो आपको मम्मी पापा को यहाँ पे बुलाने के लिए फिर आपको और वीज़ा अप्लाई करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में अगर आप खुद टीआर पे होंगे तो वो भी टूरिस्ट वीज़ा पर ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ पाएंगे, तो वो 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा रह नहीं पाएंगे। किसी का 12 महीने तक का होता है, बट अब कम होने लगा, किसी का 3 या किसी का 6 महीने का वीज़ा आता है। तो वो सब चीज़ों को भी आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा एक बार आप सोच लो कि हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है और हमको बस यही दिखता है कि भाई डॉलर कमाना है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठ गया हूँ तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई आपको ये करना है, ये करना है, नहीं करना है। बट ये ट्रूथ है जो हमने देखा है 4 से 5 सालों में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद। अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे कि भाई मेरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने का मैं डिसीजन रिग्रेट करता हूँ कि मेरे लिए अच्छा है, तो मैं और निधि दोनों ऐसा सोचते कि हम जब भी ऑस्ट्रेलिया आए थे तब हम ऐसा सोच के आए थे कि हमको वहाँ पे जाके सेटल होना है, हमको वहाँ पे जाके डॉलर कमाने। और वो जो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं, तो हम 100% सेटिस्फाइड है। और यहाँ पे हम गुजराती है, तो बहुत सारी हमारी कम्युनिटी, हम एवरी वीकेंड पे एक दूसरे को मिलते रहते हैं। फिर एवरी 3-4 महीने हमारा बड़ा फंक्शन होता है। अभी लास्ट वीक ही हमारा गरबा का फंक्शन था। तो उस तरीके से हमारे फंक्शंस वो सब होते रहते हैं, तो हमको इतना घर की याद नहीं आती है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी पापा की और जो अपना फूड होता है, ऑथेंटिक फूड होता है, स्ट्रीट फूड, वो सब की थोड़ी बहुत याद आती रहती है। बट वो जो हम पैसे कमा रहे हैं और जो यहाँ पे हम अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो थोड़ा बहुत उसके सामने कुछ ना कुछ तो वो पिक्चर का डायलॉग है ना ये, कि भाई कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही लाइफ में। तो ऐसे ही है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। या वहाँ पे रहोगे तो आपको यहाँ के डॉलर छूटेंगे, यहाँ पे अगर आपको डॉलर कमाने हैं तो हमारे इंडिया का ट्रेडिशन छूटेगा, थोड़ा सा स्ट्रीट फूड छूटेगा। तो उस हिसाब से आप अपना सोचो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको सिर्फ जाके पैसे कमाने और जो ऑस्ट्रेलिया की लाइफ स्टाइल है वो जीनी है, बट वो लाइफ स्टाइल आपको मिलेगी 5 या 7 साल 8 साल के बाद। पहले के 5-6 साल आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रगल आप करने के लिए अगर रेडी हो, और अगर आपको ऐसा है कि भाई आपको आपकी फैमिली मिस नहीं होगी, अगर आपको अपना इंडिया का खाना याद नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके सेटल हो सकते हो। बट अगर आपको ऐसा है कि आपको अपनी कंट्री बहुत प्यारी है, आपको अपना वहाँ का खाना चाहिए, आप यहाँ पे कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ शेयरिंग हाउस में रह नहीं सकते, या फिर आपको कोई भी जॉब, छोटी मोटी जॉब नहीं करनी है क्लीनिंग की ऐसी कुछ, तो आपको फिर अपनी कंट्री में रहना चाहिए। यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल तो आपको स्टार्टिंग में होगा ही होगा। और फिर कई लोगों के मैसेजेस आते हैं जो 12th पास होते हैं, 12th पास भी नहीं होते, उनको भी ऑस्ट्रेलिया आना होता है। तो एक बात आप समझ लो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्किल्ड लोगों को ही चाहती है। उनको ऐसा ही है कि भाई यहाँ पे इंजीनियर्स आए, मेडिकल प्रोफेशन वाले आए, मैनेजमेंट वाले आए, ऐसे ऐसे लोग ही, स्किल्ड लोग ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उनको चाहिए। अकाउंटेंट्स चाहिए या फिर उनको डेंटिस्ट चाहिए। तो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास उतनी स्किल्स नहीं, आपके पास उतना एजुकेशन नहीं, और आपको कोई एजेंट ऐसा बता रहा है कि भाई मैं आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा, मेरे को 25-30 लाख दे दो, तो आप 2 बार चेक करना, 5 लोगों से और पूछना कि भाई ये सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास 12th की भी डिग्री नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, उसमें 12th पास ना हो ऐसे लोग फिट नहीं बैठते हैं। तो आपको 8-10 लोगों से चेक करो। अगर कोई एजेंट आपको बता रहा है कि भाई मैं आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा, इतने पैसे मेरे को दे दो, तो मेक श्योर करना कि आप पहले सब चेक कर लो, फिर ही पैसे दो, नहीं तो आपके पैसे डूबने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आई होप मैंने बहुत सारे लोगों को ये डाउट क्लियर कर दिया होगा कि अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आना है तो क्या कंसीडर करें कि ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम यहाँ पे इतना पैसा कमा रहे हैं तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया जाए कि ना जाए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।